नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस समय हम बड़े इमामबाड़े में मौजूद हैं और आज जो है कल्बे ज़वाद की ओर से जो है हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो लगातार भ्रष्टाचार के जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और लगातार लोगों का कहना था, मौलानाओं का कहना था कि जो सरकार है हुसैनाबाद ट्रस्ट पर जो है अनदेखी कर रही है और लगातार भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी भ्रष्टाचार के विरोध में आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन था। और अगर मैं बात करूँ तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है और लगातार जो लोग हैं वो आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हुसैनाबाद ट्रस्ट में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उसके विरोध में जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इसको कहीं ना कहीं जो सरकार है अनदेखा कर रही है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या निष्कर्ष निकल कर आता है और आगे की और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। और लगातार जो जिस तरीके से जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जुबानी भी आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है। और उसी के साथ हम अगर बात करें कल्बे ज़वाद की तो कल्बे ज़वाद लगातार जो है वो आवाज़ उठाते आए हैं और देखना होगा कि ये जो आवाज़ है कहाँ तक जाती है और आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। मैं प्रज्ञा पांडे ताली के साथ यूपी 24 नेटवर्क लखनऊ। सर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? अलग अलग बाइक नहीं होगी भैया, टाइम इतना नहीं है। हाँ एक था आप सब बोलिए सर। वो नीचे कर लो चेहरा में पकड़वा दो यार, ये हम लोग क्या कराए हैं थोड़ा सा आईडी भाई नीचे ऊपर कर देंगे आईडी पूरी 4000 में शामिल है, और सब यहाँ की जबरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी हिसाब नहीं देते डीएम साहब और अधिकारी हैं और सब खा जाते हैं, करोड़ों खा रहे हैं। बोलने दो क्योंकि आज से 15 साल पहले जब तालाबंदी की थी तो इमामबाड़े में तालाबंदी की थी तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण बयान सुन लीजिए। दैनिक जागरण बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर वही जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसरान आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ आते हैं। यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं ताकि वही हुसैनाबाद ट्रस्ट की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप जो दुकानी यहाँ पर इसमें हर एक से वो रोजाना तुम्हारा ऊपर है, वसूले जाते हैं और ये सब अफराद खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और ये ज़मीन जो दी है इन्हें, पहले पुल को दी ज़मीन, तो ये डीएम साहब जो है ओनर नहीं है कि जो ज़मीनें दे दें। ये केयरटेकर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है ज़मीन देने का। और उसके बाद इतने दयालु हैं कि कहते हैं हम कंपनसेशन भी नहीं लेंगे। अभी तो आप आपका माल है, कंपनसेशन नहीं लोगे तुम, अब्बा का माल है, दादा का है, मौलाना साहब कंपनसेशन नहीं लोगे। क्या आपकी देखिए हम ये ना समझे कि आज के बाद खत्म तो समझे कि जुमे के बाद अगला जुमा आएगा। तो हम इतवार को हमारी अंजुमनों की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर काम नहीं रोका गया तो हर रोज एक अंजुमन यहाँ। क्या जिलाधिकारी साहब की कोई बातचीत हो या किसी अधिकारी से बातचीत? हमने उनसे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से जमीन दी है? बहुत अच्छा काम है, कह रहे साहब बहुत अच्छा काम। हमने कहा अनाथालय बनना भी अच्छा काम है, डीएम साहब की कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए डीएम साहब की कोठी दे देंगे। बुरा है काम, नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये ज़मीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है। नकली बने हुए हैं, जाली बने हुए हैं, क्योंकि ट्रस्ट में कमेटी है, इन्हें कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं। अकेले बने देखिए ये नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। जो नया डीएम आता है तो बड़ी ईमानदारी के नारे बना करता है, लेकिन जब मुफ्त का करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। देश में उसको लेकर भी आपत्ति है। तो यही पैसे ले लेके बना रहे हैं, सब अधिकारी पैसे ले लेके तो बना रहे हैं आप।
किसी को एक छत बनाने नहीं देते वहाँ अरे भाई जो किराएदार है, एक छत नहीं बनाने देते और यहाँ पूरी छतें बनवा रहे हैं। सब पैसे लेके बनवा रहे हैं सर, वो सब पैसे ले रहे हैं, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीनें हैं और खा रहे हैं ये अफसरान खा रहे हैं। सर घंटाघर का कीमती सामान चोरी होने की बात है। घंटाघर के बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मरतबा रिटर्न शिकायत की हमने, रिटर्न शिकायत की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जांच हुई। हमने ऐसे भी आइडिया साथ थे कि वो घंटाघर की असली चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संदल के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए। तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और डीएम साहब के अंडर में हो रही है और कहते हैं साहब के हर बहुत डीएम साहब के अंडर में दे दिए जाए। अरे जब तुम इसको तो और आगे बहुत दिए गए तो कितनी बेमानी और करोगे तुम? लिहाजा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। सर एक सर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद उन लोगों को बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। मौलाना साहब, देश भर में आइल मोहम्मद को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। एक दिन प्रोटेस्ट करेगी तो 150 दिन तो यही हो जाएगी, उसके बाद फिर रिपीट होगी। और रॉयल फैमिली के हमारे लोग साथ नकली रॉयल फैमिली ये एनआई का नीचे करो सर मौलाना साहब आइल मोहम्मद को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। आइल मोहम्मद का इजहार हम सब यही आइल मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इनको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम मुखालिफ हैं। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं, हम हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, आई लव शैतान भी कह सकता है। तो हमारी तरफ से कोई तरह आई लव शैतान कह दो तो कोई तरह नहीं, हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का। और उसमें सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टियों के लिए फायदा नहीं उठाएंगे। ठीक है, ठीक सर।